परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से मनन करने के लिए आ सके। हम जैसा अभी तक गलातियों में से सीख रहे थे उसी पत्री को निकाल लेंगे। गलातियों उसका 4था अध्याय आज हम आरंभ करेंगे। गलातियों उसका 4था अध्याय आरंभ करेंगे। उससे पहले जस्ट हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा था। कुछ समय पहले हमने तीसरे अध्याय में से फिर से पौलुस के हम जानते हैं गलातियों की पत्री में पौलुस बार बार स्मरण दिला रहा है कि कर्म से नहीं, हमारे कामों से नहीं, या व्यवस्था से नहीं, व्यवस्था का पालन करने से नहीं, इन किसी भी चीज़ों से, इन किसी भी कार्यों से नहीं, लेकिन हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है। वो इस बात को पहले, दूसरे, तीसरे हर अध्याय में आगे भी हम इस बात को बार बार देखेंगे। और उसके अलावा हमने पिछली बार देखा था तीसरे अध्याय में कि पौलुस उनके खुद के जीवन के द्वारा और जो कलीसिया के लोग थे उनके खुद के विश्वास में, नए नए जीवन में जो उनकी चुनौतियां थी, जो उनके आनंद थे, जो उनकी आशीषें थी, उन सब के द्वारा स्मरण दिला रहा था कि तुमने उद्धार पाया है। अब तुम निर्बुद्धि हो कि तुम वापस व्यवस्था की ओर जा रहे हो। फिर उसने पुराने नियम के द्वारा उनको स्मरण दिलाया। पुराने नियम में अब्राहम के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा स्मरण दिलाया कि व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास से अब्राहम का भी उद्धार हुआ था। जिसकी संतान तुम अपने आप को कहते हो, उसका भी उद्धार व्यवस्था से नहीं, विश्वास से हुआ था। फिर उसने पुराने नियम में से और भी भाग निकाले कि व्यवस्था के अधीन रहने पे श्राप है, वो श्रापित है। व्यवस्था के कारण सिर्फ श्राप है, इस बात को उसने स्मरण दिलाया। फिर हमने देखा था एक जो मैंने फ्लो चार्ट ऐसे इमेजिनरी हमने बनाया था कि व्यवस्था का पालन करेंगे तो अनंत जीवन मिल सकता है, लेकिन व्यवस्था का पालन करना इम्पॉसिबल है ना। हमने ये देखा था, इसलिए हम सब मृत्यु के लायक हैं। फिर हमने देखा था कि व्यवस्था का पालन ना करने पे मृत्यु के लायक बन जाएंगे। फिर हमने देखा था विश्वास ना करने पे फिर से मृत्यु के लायक बन जाएंगे। तो एकलौता रास्ता अनंत जीवन का क्या था? विश्वास के द्वारा, है ना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। उसके बाद हमने पिछली बार जो कि एक संडे को इसी स्टडी को हमने कंटिन्यू किया था सैलिस भैया के द्वारा। उसमें हमने देखा था कि व्यवस्था, तो फिर अगर ऐसा है तो व्यवस्था की ज़रूरत क्या है ना, व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने। उसमें हमने देखा था कि ताकि हम अपने पाप को समझ सके, है ना, रियलाइजेशन ऑफ सिन, हम अपने पाप को जान सके, हम समझ सके कि हम पापी हैं। फिर व्यवस्था के द्वारा हम पाप के अधीन हैं या फिर दासत्व में हैं, इस बात को समझ सके। हम मृत्यु के अधीन हैं, दासत्व में हैं, इस बात को समझ सके। और साथ ही वो एक सुरक्षा कवच की तरह था, है ना, हमने देखा था। फिर आखिरी में हमने 24वें पद में देखा था 3 के 24 में कि वो एक गाइड है या फिर टीचर है जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाती है, और प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाके बताती है कि अब व्यवस्था की जरूरत नहीं है ना। तो व्यवस्था के बारे में हमने, व्यवस्था क्यों व्हाई इज द लॉ नेसेसरी, व्यवस्था की जरूरत क्या है, ये हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि हमें विश्वास करने के द्वारा क्या प्राप्त हुआ है ना। हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। हमने पिछले संडे ये मेमोरी वर्स बोला था, और हम सब एक हो गए हैं, और हम अब्राहम की सीड संतान बन गए हैं, और हम अधिकार एक मिनट वारिस बन गए। हाँ, थैंक यू, वारिस बन गए, है ना। हमने इन सब सत्यों को पिछली बार के स्टडी में देखा था। अब हम चौथे अध्याय को आरंभ करेंगे। चौथे अध्याय के 1 से लेकर 10 तक पढ़ लेंगे। चौथे अध्याय को 1 से लेकर 10 तक पढ़ लेंगे। मैं कहता हूँ कि जब
कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के बस में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की हर शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेखपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है, इसलिए कि तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर का वारिस भी हुआ। भला भला अब तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। तो उन निर्मल निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा रात होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वस्तु को मानते हो। और 11वीं में, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। हम अगर 3:26 को पढ़ें और 3:29 को पढ़े, एक बार वो पढ़ लेंगे। 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और 29 में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा हमें बताता है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम संतान हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो वारिस है। ठीक है, अब चौथे पद में हम शुरुआत में ये देखते हैं कि मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भी भेद नहीं है। वारिस या फिर जो एक पुत्र है, अगर हम इंग्लिश में पढ़े, इज एज लॉन्ग एज द एयर इज अ चाइल्ड या फिर बेबी, है ना, जब तक वो एक 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 पिता है ना, हम इसको समझने के लिए समझे, एक पिता है, बहुत अमीर है, बहुत सारी चीज़ों का ओनर है, बहुत सारी चीज़ें उस पिता के पास हैं, है ना, उस पिता का एक पुत्र हुआ। अब वो पुत्र जब जन्मा है, उस समय से वो उन सब चीज़ों का वारिस है जो उस पिता के हैं, है ना, समझ रहे हैं हम? जो कुछ उस पिता का है वो सब कुछ उस पुत्र का भी है, उस संतान का भी है, लेकिन वो संतान उन चीज़ों को एक समय तक यूज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो मेरा बेटा आज भी उस गाड़ी का ओनर है, लेकिन वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तो बहुत छोटा है, दूसरा लॉ के हिसाब से अगर वो 18 साल का नहीं होता तब तक वो लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो गाड़ी नहीं चला सकता। तो वो उस नियम के अधीन है कि वो उस गाड़ी को नहीं चला सकता, भले ही वो गाड़ी उसकी है ना, वो बोल सकता है कि मेरी गाड़ी है। तो एक व्यक्ति, देखिए ये एक विश्वासी के बारे में नहीं लिखा गया इसमें, है ना, एक व्यक्ति जब तक विश्वास में नहीं आता वो परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाएगा बेसिकली। और जो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र नहीं कहला रहा है वो सब किसके अधीन है? किसके अधीन है? संसार के या फिर व्यवस्था के अधीन है ना। अगर हम जूस के बारे में देखें, यहूदियों के विषय में देखें, तो उनके केस में ये पद बताता है कि जब तक एक समय तक तुम लोग सब व्यवस्था के अधीन थे, एवरीवन इज अंडर द लॉ ना, क्योंकि व्यवस्था की कुछ बातें हमने देखी थी। उसके 3:24 को पढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। हमारी शिक्षक, तो व्यवस्था एक शिक्षक है ना।
और उसका 25 भी पढ़ लेंगे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। इंग्लिश में 24 में है द लॉ वॉज पुट इन चार्ज, है ना, व्यवस्था हमारी इंचार्ज थी, ठीक है। 25 में लिखा है वी वर अंडर द सुपरविजन ऑफ द लॉ, व्यवस्था हमारी सुपरवाइजर थी। व्यवस्था यहूदियों के लिए उनकी सुपरवाइजर या उनकी इंचार्ज थी जब तक कि वो विश्वास में नहीं आए, जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो व्यवस्था एक बुरी चीज नहीं है, हमने पिछली बार भी देखा था। व्यवस्था एक हम व्यवस्था का इफेक्ट थोड़ा बुरा है क्योंकि उससे हमें उद्धार नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवस्था एक बुरी चीज नहीं। वो यहूदियों का इंचार्ज थी या फिर उनके ऊपर सुपरवाइज कर रही थी कि वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचे। और सब लोग इसलिए जैसा कि पहले 4 के पहले पद में लिखा है कि जब तक व्यवस्था के अधीन हो तब तक वारिस या फिर तब तक पूर्ण रीति से पुत्र नहीं बने हो, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि उस जमाने में यहूदी हो, रोमी हो या यूनानी हो, सबके अलग अलग कल्चर्स थे और उसमें एक लड़का, एक मैन या पुरुष बनने का एक समय था, है ना। और वो समय पिता निर्णय लेता था कि पिता निर्णय लेता था कि कब वो होगा, है ना। अन्य कल्चर्स में, यहूदियों में वो 12, जब एक लड़का 12 वर्ष का होता था तब वो दिन आता था कि वो अब एक लड़का नहीं, अब एक मैन बन गया, है ना, एक पुरुष बन गया। और उस चीज को, उस कल्चर को बार मिtzvah बोलते हैं। और मैं जब मैं एज देख रहा था तो आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह भी कौन, और एक और बात बताता हूँ, इस उम्र के बाद वो पुरुष बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो अब पिता का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो पुरुष बन गया है और वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन आ गया है और परमेश्वर की व्यवस्था को मानना अब उसके लिए बहुत जरूरी है। अब वो परमेश्वर को दे दिया गया है ना। बार मिtzvah मतलब सन ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर को दे दिया गया है ना, समर्पित कर दिया गया। उसके पिता परमेश्वर से उस समय पे प्रार्थना, ये एक ट्रेडिशन है, प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर धन्यवाद, अब मैं इस पुत्र को तुम्हारे हाथ में, आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। वो पुत्र प्रार्थना करता था कि हे पिता, हे परमेश्वर, अब मैं अपने आप को आपके कार्य को करने के लिए सौंपता हूँ। उसको व्यवस्था पढ़नी होती थी, व्यवस्था सीखना होता था, व्यवस्था के ऊपर अपने थॉट्स शेयर करने का भी राइट उस 12 वर्ष की उम्र से मिलता था। और हम जानते हैं लूका 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह भी उसी उम्र पे मंदिर जाते हैं और फिर वहां पे वो बात करते हैं ना। मैं हमेशा से सोचता था कि इतने बड़े लोग प्रभु यीशु मसीह जो 12 वर्ष का है क्यों सुन रहे थे उसकी, क्योंकि उसको अलाउड था उस एज के बाद सुनना, बोलना, कमेंट करना अपॉन दैट व्यवस्था, लॉ। तो वो खैर वो आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन एक समय है जब तक एक संतान है जो भले ही वारिस है लेकिन एक दास के जैसा ही है ना। उसके पिता के पास गाड़ी है, बंगला है, उसके पिता के पास बहुत अकाउंट में बहुत पैसा है, उसके पिता के पास बहुत सारे बिजनेसेस है, लेकिन ये उसमें से किसी का भी भागी नहीं हो सकता जब तक कि वो एक पुरुष नहीं बन जाता, जब तक कि वो एक संतान, जब तक कि वो एक पुरुष नहीं बन जाता, ठीक है। तो और क्योंकि वो सब होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है, पौलुस क्या कहता है, ही इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ स्लेव, उसके पहले पद में, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। तो यहूदियों का एक ऐसा समय था, या फिर जो विश्वासी नहीं है उन सब का एक ऐसा समय है कि सब हो, है ना, व्यवस्था है उनके पास, सब है उनके पास, परमेश्वर को परमेश्वर होके वो जानते हैं, लेकिन उनके पास वो भी दास जैसे ही हैं, वो भी, उनमें और दास में कोई भेद नहीं है, क्योंकि अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं ना। सब हो सकता है हमारे पास, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास अगर नहीं है तो मुझ में और दास में कोई अंतर नहीं है। तो ये यहूदियों के बारे में क्लियर बोला गया है। हमारे बारे में क्या बोला गया, जो अन्य जाति है,
उसके तीसरे पद को पढ़ेंगे। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, है ना। यह पौलुस किसको लिख रहा है? गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है। वहां पे सब अन्य जाति में से विश्वास में आए थे, है ना, अन्य जाति थे, उसमें से प्रभु यीशु मसीह को जाना। और अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो व्यवस्था के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था को मानने की कोशिश कर रहे हैं। पौलुस उनसे कहता है कि तुम भी एक समय पर आदि शिक्षाओं के वश में होकर दास बने हुए थे ना। व्यवस्था, यहूदियों के बारे में देखा जाए तो उनके लिए व्यवस्था उनको दास बना के रखी हुई थी। अगर अन्य जातियों के बारे में देखा जाए तो उनके लिए सारी आदि शिक्षा या फिर उनके कल्चर्स की शिक्षाओं ने उन्हें दास बना रखा था, है ना। अगर हमारे जैसा पिछली बार शैलजा बोल रहे थे इसी स्टडी में कि अगर मेरे को कोई अगर नियम नहीं पता और अगर मैं उस गलती को कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, है ना। मतलब अगर मैं अन्य जाति हूँ, मेरे को व्यवस्था के बारे में मालूम ही नहीं था और मैं व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा, तो भी मैं गुनहगार हूँ। मेरे को मालूम ना होने से कुछ बदल नहीं जाएगा, है ना। अगर खून करके फांसी की सजा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये मेरे को पता ही नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कोर्ट में कि अरे मेरे को पता नहीं था, तो इस बार वो माफ कर देंगे क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को पता हो चाहे नहीं हो, मैंने वो काम किया है, वो नियम में है, तो मैं गुनहगार हूँ, मेरे को सजा मिलेगी। तो अन्य जातियों के बारे में देखा जाए तो हमें व्यवस्था के बारे में भी नहीं मालूम था और साथ ही हम अपने अपने शिक्षाओं, आदि शिक्षाओं, कल्चर्स में भी फंसे हुए थे, है ना। और देखा जाए तो और बुरी एक हालत में थे, हम हर तरह से एक दासत्व में थे, है ना। यहाँ के भारत की शिक्षाओं के दास, आज भी बहुत सारी शिक्षाएं कई बार हमारे अंदर से रिफ्लेक्सली कई चीजें आ जाती हैं, है ना। जैसे कि अगर रोड पे जाते हैं और काली बिल्ली क्रॉस करती है तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से क्या होता है? हाँ, अशुभ होता है ना। तो हमें लगभग हम सबको ये मालूम, किसी को पता था कि मतलब कोई ऐसा है जिसको ये मालूम नहीं था? कोई ऐसा है? कोई नहीं है ना ऐसा, सबको ये मालूम था। आपके पापा मम्मी ने आपको सिखाया है क्या? नहीं सिखाया ना ये, मगर हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं से ये सारी शिक्षाएं हमारे अंदर भी हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो अशुभ हो सकता है। हम भले ही उसके बाद क्रॉस करेंगे। एक बार मैं और बेटसी को नहीं मालूम था शायद, मैं और बेटसी कार में जा रहे थे, सामने से काली बिल्ली गई, तो मैंने बच्ची को बोला कि अभी वो बाइक वाला रुक जाएगा, है ना। और वो बाइक वाला रुक गया, हम क्रॉस हो गए। तो उसको नहीं मालूम था, तो उसने मेरे से पूछा ऐसा क्यों होता, तो मैंने उसको बताया, मगर अब उसको भी मालूम पड़ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में यहाँ की पुरानी शिक्षाएं जो हमें अलग अलग रीति से दासत्व में लाती हैं, फंसी हुई है ना। हमें व्यवस्था के बारे में हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ है, और ऊपर से हम मूर्ति पूजा और ये संसार की चीजों की पूजा, जैसे पशुओं की पूजा और सूर्य की पूजा, और इन चीजों को अशुभ मानना, उस चीज को अशुभ मानना। कई बार मेरे जब मैं स्कूल में था तो पेंसिल या बुक नीचे गिरती थी या उस पर कोई चढ़ जाता था तो वो लोग उठा के कुछ करते थे, तो वो कहते थे वो मतलब होली है, वो हमें सिखाती है तो वो मतलब ये पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए वो मतलब वो बहुत पवित्र चीज है, इसलिए मैं ऐसे तो ये सारी चीजों में फंसे हुए हम थे, आदि शिक्षाओं में फंसे, बेसिक प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड में फंसे हुए लोग थे। तो जब तक हम ऐसी कंडीशन में थे तब तक हम पुत्र नहीं बने थे, है ना। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, यहूदियों के ज़माने में और अन्य अन्य कल्चर्स में जब एक लड़का एक मर्द बनता था या एक पुरुष बनता था, उस समय पर एक सेरेमनी होती थी, है ना। और उस सेरेमनी के बाद से वो इक्वल टू
द फादर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप हो जाता था, है ना, वारिस। अब वो लड़का उसके पिता की गाड़ी यूज करने वाला बन गया है। अब उसके ऊपर से वो जो टीचर शिक्षक रखे गए थे ना, व्यवस्था रखी गई थी, अब वो शिक्षक हटा दिए गए हैं। अब वो जो सुपरवाइजर उसके ऊपर रखे हुए थे, अब वो लोग हटा दिए गए हैं ना। और हम अपने बच्चों पे कोई ऐसे ही कोई सुपरवाइजर तो नहीं रखेंगे ना। हम अगर प्रैक्टिकली अपनी बात करें तो हम अपने बच्चों पे सुपरवाइजर कौन रखेंगे, जिसपे हम भरोसा करते हैं। तो इसीलिए बार बार ये भी कहना जरूरी है कि व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था भरोसेमंद है, व्यवस्था पवित्रता के लिए ही दी गई थी। लेकिन हम ऐसे थे, हम अपने बचपन की उस अवस्था में, या फिर हम अपने करप्ट कंडीशन में ऐसे थे कि हम उस व्यवस्था को, हम उन शिक्षकों का भी की बात भी नहीं मानते थे। तो ये हमने अभी तक देखा कि हम सब व्यवस्था के अधीन थे। हम सब जो अन्य जाति हैं वो व्यवस्था के अलावा अपनी अपनी आदि शिक्षा, अपने अपने देश के, अपने अपने कल्चर के शिक्षाओं के भी अधीन थे। ठीक है। अब अगली बात ये कि फिर पिता चूज करता है कि कब ये, अब रोमियो के जमाने में हो, रोमियो के कल्चर में हो, यूनानियों के कल्चर में हो, तो तब यहूदियों में 12 साल की उम्र थी, उनके में उम्र नहीं था शायद, उनके में पिता बोलते थे कि अब मैं इसको अपने सब चीजों का वारिस होकर घोषित करूंगा, और पिता लेके जाते थे। फिर वो अपने अपने मूर्तियों के सामने एक एक ट्रेडिशंस को करते थे, एक एक कार्य को करते थे, और वो होता था। तो दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। ठीक है। तो सब व्यवस्था के अधीन थे, सब अपने अपने आदि शिक्षाओं के अधीन थे। कब तक? जब तक पिता के द्वारा रखा गया या ठहराया हुआ समय नहीं आता। ठीक है। अब उसके चौथे पद को पढ़ेंगे। कोई भी भाई बोल दें। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। 5 भी पढ़ लेंगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। परंतु जब समय पूरा हुआ ना, समय कैसे पूरा हुआ उसके भी अलग अलग कारण है कि ये वो समय ही क्यों था जो समय पूरा हुआ करके लिखा गया। वो दानियल के प्रोफेसी कि कब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, पुराने प्रोफेसीज, पुराने भविष्यवाणियों के सब हिसाब से भी वो समय सबसे समय पूरा हो, या फिर वही समय था बेस्ट। उसके अलावा उस जमाने में लैंग्वेज भी एक हो गया था। ग्रीक लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होता था उस जमाने में, और इसी कारण बाइबल भी उस समय पे एक ही भाषा में लिखकर इतनी सर्कुलेट हो पाई। तो उस रीति से देखा जाए तो वो भी समय का पूरा होना या सबसे उत्तम समय था। उसके अलावा बहुत सारे रोड्स और कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुई थी उस ज़माने में। तो ये सब देखा, मतलब ये सब भी परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार उस समय पे होने दिया ताकि उसका पुत्र का जन्म हो। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा हुई, जब परमेश्वर का समय उत्तम समय आया, जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, है ना। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने एक पुत्र को सृजा और भेजा नहीं लिखा है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो ऑलरेडी है, जो इन सब चीजों के दौरान, जो हमारे उस दासत्व में हमें देख रहा है, जो हमारे उस पाप को अपने आप को देने की अवस्था में देख रहा है, जो हमें अदन की वाटिका में देख रहा है, जो हमें इजराइल के उस हर एक पाप में फंसे उस अवस्था को देख रहा है ना। परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। परमेश्वर ने अपने पुत्र जो वचन था परमेश्वर ने भेजा, है ना। इसमें परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो हमेशा, जो अनंतता से था, उसको भेजा। इसमें हम परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह की
ईश्वरत्व को देखते हैं, और उसके बाद कैसे भेजा, जो स्त्री से जन्मा, है ना, पर प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को देखते हैं, है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर के तुल्य है, उसको मनुष्य होकर स्त्री से जन्मा कर भेजा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि परमेश्वर ने स्त्री से जन्मा कर भेजा, उसने क्या किया, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब भेजा तो वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और हमने पिछली बार देखा था कि व्यवस्था को उसने पूरा किया। ही इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ, है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी व्यवस्था के अधीन, क्यों, क्योंकि व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था भरोसेमंद है, व्यवस्था शिक्षक है ना, व्यवस्था के अधीन ही भेजा, और उसने उस व्यवस्था को पूर्ण रीति से उसका पालन किया। ही वॉज द परफेक्ट कीपर ऑफ द लॉ, है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो हमने पहला पॉइंट देखा था कि हम सब व्यवस्था के अधीन थे, हम सब आदि शिक्षाओं के अधीन थे, तो हम सब दासत्व में थे ना। हम सब अगर व्यवस्था के अधीन है, शिक्षाओं के अधीन है, तो हम सब दासत्व में थे। हम सब पाप के लिए या मृत्यु के लिए चुने हुए थे, है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, तो हम सब के पास उद्धार का एक मार्ग आया, है ना। जिसके पास व्यवस्था थी उसके पास भी आया, जिसके पास व्यवस्था का ज्ञान तो नहीं था लेकिन वो व्यवस्था के अधीन अनजाने में भी था, जो आदि शिक्षाओं के अधीन था, दासत्व में था, उसके पास भी ये मौका आया कि उसका उद्धार हो सके, है ना। ऑल वर अंडर द लॉ, all were under the basic principles of this world, but all were given the opportunity to be saved, ना। प्रभु की दया है, परमेश्वर की दया है कि उसने सबको ये मौका दिया, क्योंकि उसने अपने पुत्र को यहूदियों के लिए या इजरायलियों के लिए या एक भाग, संसार के एक भाग के लिए नहीं भेजा, उसने अपने पुत्र को सारे संसार के लिए भेजा, ताकि everyone may have the opportunity to get saved, है ना। सब जो अधीनता में थे, जो दासत्व में थे, सबको बचने का, उद्धार का एक मौका परमेश्वर ने दिया। और 5वें पद 5 और 6 को पढ़ लेंगे। 5 को पढ़ लेंगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लें और हमको लेपालक होने का पद मिले। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह, हम सब व्यवस्था के अधीन थे, हम सब शिक्षाओं के अधीन थे, दासत्व में थे। हम सबको बचने का मौका मिला, कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस दंड को मोल लिया, तो हमको क्या क्या मिला? हमको उस पद को पढ़ के आप बता दें। 5वें पद में हमें क्या क्या मिला? हमें छुड़ा लिया गया, है ना, हमें आजादी मिली, और लेपालक पुत्र, उसका मतलब क्या है? गोद लिया हुआ, है ना, अडॉप्टेड सन्स। ठीक है, हम आजाद किए गए और हमें लेपालक पुत्र या अडॉप्ट किया गया। ठीक है ना, हम आजाद किए गए। अगर हम आज के जमाने में आजादी की बात करें, तो हम पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था, है ना, उनके दासत्व में था। उससे पहले मुगलों के अधीन था, उससे पहले कोई और राज कर रहा था, और आज कोई और राज कर रहा है। आजादी, संसार में आजादी कैसी है मालूम? कि हम एक राजा के अधीनता से दूसरे मतलब हम कहीं ना कहीं दास ही हैं, है ना। हम अंग्रेजों के जमाने में रह रहे होते तो भी हम दास होते, है ना। भारत को आजादी मिल गई, लेकिन उसके बाद हम इस सरकार के दास हैं। हम आजाद, कुछ मायनों में हम आजाद हो गए, लेकिन फिर भी आज हम दास हैं, है ना। हम जो कमाते हैं हमें टैक्स देना होता है, क्योंकि हमें वो रूल है ना। हम जो नियम कानून सरकार रखती है,
उसके हमें पालन करना ही है, भले ही वो कई बार थोड़ा अनइक्वल होता है, इनइक्वालिटी मिलती है उसमें, लेकिन हमें पालन करना है। क्यों? क्योंकि हम दास हैं। ठीक है? संसार में आजादी कुछ मायनों में मिलती है, मगर हम दास ही रह जाते हैं ना। हम अभी प्रार्थना में याद कर रहे थे कि अभी हमारे पास मिलने की आजादी है, ये आजादी भी कब चली आएगी हम नहीं जानते। तो हम सब संसार में आजाद होकर भी दास हैं, नहीं, ये एक आजादी है। तो आप सोचेंगे हम बाइबल में भी तो हम पहले पाप के दासत्व में थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के दास बन गए हैं। देखिए, हम परमेश्वर के दास बन गए हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें क्या मिला है? उसके साथ ही हमें क्या मिला है? इसी पद में क्या मिला है? लेपालकपन, या फिर हम पुत्र बन गए हैं ना। हम एक हम सिर्फ दास नहीं बने। अब एक पुत्र जैसे अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने पिता की सेवा करता है, तो वो क्या वो दास हो जाएगा? अगर एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ कर रहा है, तो क्या वो नौकर हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। वो अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहा है ना। तो हम जब परमेश्वर के द्वारा जब आजादी मिली है, तो हम उस दासत्व, उस अपने नियंत्रण में, अपने मतलब कुछ ठीक ना करने वाली एक अवस्था में से निकाल कर हम परमेश्वर के अडॉप्टेड सन्स बन गए। अडॉप्शन या फिर गोद लेने में एक और खासियत है ना, हम चूज नहीं कर सकते कि हमारा बेटा या बेटी कैसी हो ना। हम चूज कर सकते हैं क्या? हम नहीं चूज कर सकते हमारा बेटा बेटी कैसे हो। हमारे बच्चे चूज कर सकते हैं क्या उनके पेरेंट्स कैसे हो? चूज कर सकते हैं क्या? नहीं चूज कर सकते। तो जब बर्थ होता है तो उसमें एक चूजिंग नहीं होता, लेकिन जब अडॉप्शन की बात आती है तो उसमें एक तरफ से वो जो पेरेंट्स हैं वो जाके चूज कर सकते हैं कि उनका पुत्र पुत्री कैसे हो। और हम कौन हो और कैसे हो, है ना। अडॉप्शन में हम हम कुछ भी चूज करते हैं। हम मनुष्य जब कुछ भी चूज करते हैं तो हम अच्छा ही चूज करने की कोशिश करते हैं ना। परमेश्वर ने उन लोगों को जो व्यवस्था के अधीन और आदि शिक्षाओं के अधीन, पाप में, दासत्व में, शैतान के परिवार को बिलोंग करने वाले लोग थे, उन्हें चूज कर लिया ताकि वो अपने पुत्र के समान उनको भी रखे ना। अपने पुत्र से नीचे नहीं, जस्ट लाइक को एयर्स विद क्राइस्ट बोलते हैं ना, संगी वारिस, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस होके इन्हें भी रखे, है ना। परमेश्वर जो अति पवित्र है, जो महान राजा है, सृष्टि करता है, उसने ये चुना कि ये लोग जो इस दासत्व में पड़े हैं ना, इनके लिए मैंने समय रखा है कि ये लोग एक दिन मेरे पुत्र बन जाएंगे ना। ये वाला पद, ये जो चौथा अध्याय है, ये खासकर हम विश्वासियों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा शुरू में, ये यहूदियों के लिए उसके अधीन थे, व्यवस्था के अधीन थे, हम लोग शिक्षाओं के अधीन थे। मगर इसमें एक कन्वर्जन देख रहे हैं, इसमें हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना। एफिसियों एक बार पढ़ लेंगे, एफिसियों 1:3, एफिसियों 1:3 पढ़ लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और 4 पढ़ लें। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और 5 भी पढ़ लें। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। परमेश्वर ने इन बच्चों को, है ना, इन चिल्ड्रन को, इन चाइल्ड को, इस बेबीज को जो दासत्व में थे, पहले से चुन लिया,
है ना, अपने अभिप्राय, 5वें पद में क्या लिखा था, अपने भले अभिप्राय के अनुसार अपना लेपालक होने के लिए चुन लिया, है ना। कब चुन लिया, 4 पद में लिखा था, इस संसार के भी बनने से पहले, है ना। हम गलातियों में देख रहे हैं कि हम जो व्यवस्था के अधीन थे, हम जो आदि शिक्षाओं के अधीन थे, हम सब उसके अधीन थे। दूसरा हमने देखा, क्योंकि हम उसके अधीन थे, हम सब मृत्यु के योग्य थे। तीसरा हमने देखा, हम सब जो मृत्यु के योग्य थे, हम सबको ये मौका मिला कि हमारा उद्धार हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और हम देख रहे थे, जो इस बात पे विश्वास करता है वो, या फिर वो आजाद किया गया है, और सिर्फ एक नई गवर्नमेंट के अंदर दास बनने के लिए नहीं, एक नए राजा के अंतर्गत प्रजा बन के रहने के लिए नहीं, लेकिन पुत्र होने के लिए आजाद किया गया है, ले पालक पुत्र होने के लिए आजाद किया है। और अडॉप्शन जब होता है तो प्रभु का धन्यवाद हो कि बच्चे नहीं चुन पाते कि मेरे पेरेंट्स कैसे हो, उसमें भी, है ना। अगर हमें तब भी मौका मिलता ना, तो हम भी शायद तब भी पाप को ही चुनते या शैतान को ही चुनते, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव है दिखने में, है ना। दिखने में संसार की अभिलाषाएं बहुत बहुत मनभावनी है ना, बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया ताकि हम उसके लेपालक पुत्र बने। और उसके बाद जो हमने पिछले संडे को आराधना के समय पर भी इस भाग को पढ़ा था, 6 पद में देखते हैं, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम सब अधीनता में थे, हम सब दासत्व में थे, हम सब मृत्यु के योग्य थे, हम सबको मौका मिला कि हमारा उद्धार हो, और जब हमारा उद्धार हुआ हम आजाद हुए, हम पुत्र बन गए। और अब हम क्योंकि पुत्र हैं, हम परमेश्वर को, है ना, यहूदी परमेश्वर को परमेश्वर होकर ही बुलाते हैं, है ना, याहवे होकर ही बुलाते हैं। लेकिन हम उसी परमेश्वर को हम क्या होकर बुलाते हैं, हम अब्बा पिता होकर बुलाते हैं, है ना। हम आजाद किए गए, हम पुत्र बनाए गए, और हमारा संबंध एक परमेश्वर या फिर एक राजा और दास का नहीं, लेकिन एक अब्बा और एक बेटे का संबंध है ना। हम अगर हम एक पिता के, हमारे जीवन में एक पिता का क्या इम्पोर्टेंस है ना, अहमियत है। हमारी पहचान हमारे पिता से होती है ना। हमारा सरनेम में हमारे पिता का नाम होता है ना। हम जाने जाते हैं इस व्यक्ति के बेटे होकर, है ना। समाज में बहुत लोग हमें, शायद हम अनजान रह जाते अगर हमारे पिता नहीं होते, है ना। हम जब छोटे होते हैं, हाँ, माँ संभालती है, माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन एक पिता प्रोटेक्शन का रूप हम पिता में ही मोस्टली देखते हैं ना, सुरक्षित रखने का, है ना, संभालने का। बुरी परिस्थितियों में भी हमें हमारे अराउंड खड़े, हमारे सामने खड़े होके हमारे लिए एक दीवार बनने का काम पिता करते हैं ना। हमारी कॉन्फिडेंस, हम कई चीज़ नहीं कर पाते। हम बचपन में लोग कंपेयर करते हैं ना कि मेरे पापा के पास तो 10,000 गाड़ियाँ हैं, मतलब ऐसे ही बच्चे करते हैं, तो वो एग्जैजरेट करके बोलते हैं, मेरे पापा तो ये 10 बिल्डिंग उठा लेंगे ना। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे पिता, हम अपनी मम्मी के बारे में नहीं बोलते, है ना। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे पिता में है कि मेरा पिता ये कर सकता है, मेरा पिता वो कर सकता है ना। हमारी पहचान, हमारी सुरक्षा, हमारा हियाव, है ना, हमारे लिए प्रोवाइड करने वाला कौन होता है, पिता होता है। एक पिता का हमारे जीवन में अहमियत, है ना। और संसारिक पिता जरूरी है, लेकिन अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता बन गया है,
ना, उसकी अहमियत को सोचिए। अगर हमारे सांसारिक पिता हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, अगर हमारे सांसारिक पिता हमारी सुरक्षा हैं, हमारे लिए प्रोवाइड करते, हमारे लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि अरे तू कर लेगा, अगर हमारी पहचान का कारण है, तो सोचिए हमारा परमेश्वर पिता कितना और अहम है, कितना और हमारे लिए ज़रूरी है ना। और सॉरी, उसके आखिरी में लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जो उस पिता का है वो आज अब मेरा भी है ना। जब से मैंने उस पिता को जान लिया है, तब से मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हूँ। इसमें एक चीज एडेड भी है कि अगर प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह के रिचेस, प्रभु यीशु मसीह की सारी महान बातों का अगर हम वारिस हैं, तो साथ में उसके दुख उठाने के भी हम वारिस हैं, है ना। तो हम जो व्यवस्था के अधीन थे, आदि शिक्षाओं के अधीन थे, हम जो मृत्यु के योग्य थे, हमें सबको उद्धार का एक मार्ग मिला। और जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारा उद्धार हुआ, तो हम आज़ाद किए गए। हम आज़ाद किए गए सिर्फ एक नए राजा के दास होकर नहीं, हम आज़ाद किए गए एक पुत्र होकर, लेपालक होकर, है ना। और अब क्योंकि हम पुत्र बन गए हैं, अब हम बेबी नहीं हैं, अब हम छोटा शिशु नहीं है, तो हम अपने पिता को अब्बा तो बोलते ही हैं, साथ ही हम सब चीज़ों के वारिस भी हो गए हैं। हमने 1 से लेके 7 तक देखा। प्रभु सहायता करे कि हम इन सत्यों को समझकर अपने जीवन को जिए, है ना। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तो भी इन चीज़ों को जिए। जब हमारे जीवन में गलत करने के लिए एक इच्छा उत्पन्न होती है, प्रलोभन उत्पन्न होती है, तो भी हम इन चीज़ों को स्मरण करें कि हमारा पिता हमसे, अगर हम ऐसा करेंगे तो खुश नहीं होगा, है ना। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में इन सत्यों को स्मरण करके जी सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।